चलिए, गुड इवनिंग। तो हमने अपनी जो करंट पर्सपेक्टिव सीरीज है उसमें आज इंटरनेशनल योगा डे, उससे रिलेटेड अपने एग्जाम में क्या काम का है, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन संभव हो सकते हैं प्रीलिम्स में खास करके, या सब इंस्पेक्टर एग्जाम आएगा, इसमें जितने संभावित सवाल बन सकते हैं उनको सबको एक साथ में हम यहां लेके आए और उनको सोल्व करें। ठीक है, तो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 12वां संस्करण है इस बार, 12th एडिशन है। तो इसका मतलब 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। साल 2014 में भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा गया कि 21 जून को विश्व योगा दिवस घोषित किया जाना चाहिए, और इस प्रस्ताव का समर्थन 175 देशों ने किया। अब सवाल यह आता है कि वाई 21 जून, 21 जून ही क्यों? क्योंकि यह दिन होता है ग्रीष्म संक्रांति का, विंटर सोलेस्टाइस का, सबसे बड़ा दिन होता है ये नेचर के साथ ह्यूमैनिटी, मानवता के स्पेशल कनेक्ट को भी दिखाता है। और दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में इस दिन को इंपॉर्टेंस दी गई है कि नेचर से कैसे ह्यूमन कनेक्ट कर सकता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है ये। तो इसलिए 21 जून को चुना गया। सन 2014 में भारत ने प्रपोजल रखा, यूएन ने मान्यता दी 21 जून को, और 2015 से सेलिब्रेट किया जाने लग गया। अगले ही साल 2016 में यूनेस्को ने योगा को जो कल्चरल हेरिटेज इंटेंजिबल जो है, अमूर्त विरासत जो है, उसके रूप में यूनेस्को सूची में जगह दे दी। 3 चीज, 14, 15, 16। 14 में भारत के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, स्वीकार हो गया, 175 देशों ने समर्थन किया। 21 जून ही क्यों? ग्रीष्म संक्रांति का दिन है और मनुष्य का नेचर के साथ स्पेशल कनेक्ट होता है, और उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन भी है। 2015 से इसको स्टार्ट किया, 2026 में 12वां एडिशन इसको सेलिब्रेट किया। 2016 में यूनेस्को ने इसको अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त विरासत, जो विश्व विरासत सूची के रूप में इसको अपने अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, 21 जून को भारत के अंदर जो सेलिब्रेट किया गया, जो मुख्य कार्यक्रम हुआ, वो हुआ कोलकाता में। कोलकाता में रेड रोड जो है, वो वहां पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कोलकाता के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे देश भर में राज्य सरकारों द्वारा, भारत के जो दूतावास है विदेशों में उनके द्वारा, और प्लस यूएन की जो सहयोगी संस्थाएं उनके द्वारा, लगभग दुनिया भर में 2500 जगहों पर अलग अलग योगा कार्यक्रम का आयोजित किया गया। क्या किया जाता है इस योगा कार्यक्रम में? लगभग 45 मिनट, पौन घंटे का एक सेशन होता है, जिसमें जो प्रतिभागी होते हैं वो मैट बिछा के एकदम और आलती पालती मार के बैठते हैं, योगासन, यानी कि योग करने की मुद्रा में आते हैं 1 नंबर योगासन में। दूसरा, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, इस तरीके के 2-3 प्राणायाम किए जाते हैं। फिर उसके बाद में जो विश्राम और निद्रा वाली जो टेक्निक सिखाई जाती है, रिलैक्स करने वाली जो है वो चीजें की जाती है। तो कुल मिला के 45 मिनट का सेशन रखा जाता है, जिसमें प्रतिभागियों को योग के महत्व के बारे में और प्लस इजीली योग कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सिखाया जाता है। अब इंडिया में रेड रोड कोलकाता वाली जगह पे किया गया, तो राजस्थान में जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए वो कहां पर? आबू रोड, नक्की झील के किनारे के ऊपर, वहां पर किया गया। तो अपने राजस्थान में मूल मेन कार्यक्रम कहां पर रखा गया? नक्की झील जो माउंट आबू में है, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या रखी गई इस बार? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने के साथ साथ में योगा अगर कोई व्यक्ति अपनाता है तो उसके बुढ़ापे के अंदर जो वो बीमारियां लगने के कम से कम चांस होंगे, उसकी जो है वो हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। योगा जो है वो एक तरीके से कंप्लीट हेल्थ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो इस बार की थीम क्या रखी? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो ये इसकी थीम रखी इस बार। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसके अलावा जो वो योगा का
काउंटडाउन इस बार जो शुरू किया गया वो 100 दिन पहले कर दिया गया, 21 जून से 100 दिन पहले, यानी कि लगभग अगर मुझे ठीक से याद है तो 13 मार्च 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 100 दिन बचते हैं 21 जून, तो वहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत की 100वां दिन। फिर 25-25 दिन के हिसाब से कुछ आयोजन किए गए ताकि इसको फेमस बनाया जा सके। फिर 75वां जो दिन बचा, यानी कि इसको काउंटडाउन लगाएंगे 100, 99, 98, 97, 95, तो 75वें दिन पे एक बड़ा कार्यक्रम महाराष्ट्र में लोनार में रखा गया, झील है लोनार वहां पर। इसके बाद में 50वां जो रखा गया वो हैदराबाद में, जो वो एक तरीके से वो वनम है उसके अंदर रखा गया हैदराबाद में। फिर उसके बाद में 25 दिन बचे तब मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो है वहां पर रखा गया। और फिर 0 डे आया, 21 जून आ गया, तो योगा दिवस पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया गया। तो यानी कि लोनार कृष्ण शिवम है ऐसा हैदराबाद में जगह, वनम कृष्णा शिवम वनम ऐसा कुछ नाम है उसका, और फिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में, और लास्ट में फिर 21 जून को ये किया गया। तो ये सीक्वेंस भी अपन से पूछ सकता है कि 100 दिन का काउंटडाउन कहां से और कहां कहां बड़े कार्यक्रम किए गए, ये सवाल बनता है। उसके बाद में योगा के लिए योगा 365 दिन, एक थीम रखी गई इस बार कि योग एक दिन का कोई इवेंट नहीं है, पूरे वर्ष भर आप इसको अपनाएं जितना संभव हो सके, और उसके माध्यम से जो है वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनको कंट्रोल किया जा सके, एक चीज। दूसरी, अपने देश में एक इंस्टीट्यूट है जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर है, तो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा नई दिल्ली में है, और इसने प्रोटोकॉल डिसाइड किया है इस बार लगभग 10 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, यानी कि गैर संचारी रोग जो व्यक्ति को हो जाते हैं उनसे कैसे कंट्रोल में रखा जाए योगा के माध्यम से, जिसमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, या फिर बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के नशे पते को छोड़ रहे हैं, डी एडिक्शन वाले हैं, उनके लिए। इसी मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट फॉर योगा ने जो लंबी दूरी की यात्राएं होती है, जैसे भाई हवाई जहाज जा रही है यहां से सपोज वाशिंगटन अमेरिका, और उसको घंटे लगेंगे 36, अब 36 घंटे आदमी हवा में बैठे बैठे उसके हाथ पैर जुड़ जाएंगे, तो उसको बीच बीच में 10-1 मिनट ऐसे स्ट्रेचिंग करवा दी, उसको गहरी सांस दिलवा दी और करवा दी। तो लंबी दूरी की जो हवाई जहाज की यात्राएं हैं उसमें योगा के माध्यम से उसको रिलैक्स किया जाए, वरना सीट तो भाई इकोनॉमी क्लास की सीट तो छोटी सी होती है, और उसमें आदमी ट्रेन है तो कहीं घूम ले, इधर उधर देख ले खिड़की से, वहां पर रेवड़ी मूंगफली बेचने वाले भी आते रहते हैं, तो उससे उसका एंटरटेनमेंट हो जाता है। अब हवाई जहाज में तो कुछ है ही नहीं, क्या करोगे, तो बीच बीच में उसको रिलैक्स करने के लिए भी एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है इसी मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने। तो ये सारी बातें इसमें की गई है। तो इतनी सारी बातों को अपन, इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इस बार कुछ शुरुआत की है ताकि योगा के प्लेस कहां कहां हैं उनको लोकेट किया जा सके, अलग अलग संगठन को आपस में जोड़ा जा सके, वो सारे काम योगा में किए गए। तो कुल मिला के इतने संभावित टाइप की बातें, आसान सी बातें, एक एक करके अपन देखेंगे और फिर संभावित क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपना काम चल जाएगा। देखते हैं तो इस बार की थीम क्या रखी, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग सब तक के लिए। 21 जून को मनाया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको सेलिब्रेट कराती है, जो परंपरागत मेडिसिन की पद्धति है आयुष मंत्रालय, उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। राज्य की सरकारें, विदेशों में भारत के जो राजदूत दूतावास है या एम्बेसी है, और यूएस की अलग अलग जो एजेंसीज हैं, यूएनईपी, यूएनडीपी वगैरह, वो सब इसको मदद करती है। इस बार कौन सा है, 12वां मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम रेड रोड कोलकाता में, और इसकी बात की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये रखा गया। इतनी सारी बातें हैं। इस बार जो है वो 13 मार्च 2026 विज्ञान भवन से शुरू किया 100वें, अब उसके बाद में 75 कहां पर, महाराष्ट्र के लोनार में, हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में 50वां, और फिर 25वां खजुराहो। तो काउंटडाउन लगाया और इस दिन फिर उसके बाद इस बार एक गिनीज जो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी गिनीज बुक में दर्ज कराया गया। 14 जून 2026 को 4 लाख लोगों ने एक साथ में योगा जो उसको प्रैक्टिस को परफॉर्म किया, और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल करवाया गया। इसके बाद में सरकार के द्वारा अलग अलग देश के हिस्सों में जो समुदाय हैं या कम्युनिटी है, उनको योगा में पार्टिसिपेट करवाने के लिए
100 दिन 100 शहर 100 संगठन अभियान शुरू किया है, जो अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। वो सोसाइटी के लिए, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, अलग अलग जो लोगों को कनेक्ट करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया। 100 दिन 100 शहर और 100 संगठन जोड़ के योगा को और ज्यादा ब्रॉड किया जाए और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। फिर उसके बाद में 2026 में इस बार जो 12वां संस्करण है, उस पर क्या प्रमुख पहल, योग 365, यानी कि किसी एक दिन दस्तूर के तौर पे किया जाने वाला काम नहीं है, पूरे साल भर इसको करेंगे तो अच्छा बना रहेगा। फिर योगा फॉर एयर ट्रेवल, जो मोरारजी देसाई योग संस्थान है नई दिल्ली, उन्होंने लंबी दूरी का जो हवाई जहाज में यात्रा करते हैं उन लोगों की स्ट्रेचिंग वगैरह ठीक से हो, उनके लिए स्ट्रेस तनाव में ना आए, उसके लिए योगा। फिर गैर संचारी जो 10 रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल सेट किए। किसने? मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट। और उसने किसके साथ मिलकर के? WHO की एक संस्था है जिसका नाम है कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो परंपरागत जो चिकित्सा की पद्धतियां हैं, उनके जो वो एक तरीके से इंस्टीट्यूट है जो WHO के साथ में काम करता है और अपने देश का है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। उन्होंने मिलकर के 10 बीमारियों के लिए, वो 10 बीमारी कौन सी है? डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, अस्थमा, 3 छोटे बच्चे जिनको विभिन्न प्रकार की डिफिकल्टी है, 3 साल के हो गए, पैरों से नहीं चल रहा है या बोलने करने में उसको परेशानी है, तो योगा से उसकी कोनिजेनाइटल डिजीज को ठीक करने के लिए, एडोलिसेंस जो किशोरी या जो किशोर है, युवावस्था में प्रवेश करने वाले हैं, उनके विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की है, वो सब। फिर उस जीरियाटिक पॉपुलेशन, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए, महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ड्रग एडिक्ट जो नशे पते के शिकार हो गए उनको छुड़वाने में मदद करने के लिए, और मानसिक रोगियों के लिए। तो ये भी एक सवाल बनता है कि इस बार जो 10 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए हैं मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ने, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 3 ऐसे हो जो इसमें हो और चौथा ऐसा हो जो नहीं है। तो अगर अपन देखें वापस से, तो सबसे पहले थीम बना सकते हैं छोटा बच्चा 3 से 6 साल वाला, फिर उसके बाद युवा, एडोलिसेंस, फिर उसके बाद फिर उसके बाद में महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, और फिर उसके बाद बुजुर्ग, है ना, उसके बाद में नशे पते छोड़ने वाले युवा, फिर उसके बाद हम बात करें तो बीमार लोगों के लिए, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अस्थमा ये प्रमुख रूप से शामिल है। तो मेंटल हेल्थ वाला, बीमार जो मानसिक रूप से बीमार हैं उनके लिए, तो इनको एक ग्रुप बना के याद किया जा सकता है कि कौन से के लिए प्रोटोकॉल बनाए और कौन से के लिए नहीं बनाए, उसमें शामिल है। तो ये एक सवाल यहां पर भी बन जाता है। फिर इस बार डिजिटली प्लेटफॉर्म के रूप में जो है वो क्या क्या पहल की गई? एक योग संगम पोर्टल जारी किया गया, जो देश के अलग अलग संगठन, संस्थान, इंस्टीट्यूट को आपस में जोड़ता है, योगा के लिए मोटिवेट करने के लिए एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा प्रोग्राम दिए जाए कि हम वहां पर योग कार्यक्रम रखना चाहते हैं, और उसके अंदर सरकार की तरफ से उनको मान्यता या कोई परिसर उपलब्ध करवाना या एक तरीके से पार्टिसिपेशन करवाने में मदद करता है। दूसरा, योग पार्क पोर्टल, किसी शहर में कहां कहां पर एक साथ में बहुत सारे लोग बैठकर योग कर सकते हैं, जैसे सिटी पार्क है, कोई तालाब झील है उसके किनारे कोई साफ सुथरी जगह है, कोई बड़ा गार्डन है, कोई बड़ा स्कूल कॉलेज का ऑडिटोरियम है वहां पर। तो एक शहर के अंदर कितनी जगहें हो सकती है जहां पर सामूहिक रूप से लोग योगा कर सकते हैं, उन सब की मैपिंग करने के लिए योग पार्क पोर्टल बनाया, और अलग अलग इंस्टीट्यूट जो हैं वो योगा में पार्टिसिपेट करना चाहे उसके लिए योग संगम पोर्टल बनाया। 2 पोर्टल इस बार जारी किए गए, भारत राजस्थान के अंदर नक्की झील आबूराज की, है ना। उसके बाद में योगा का इतिहास अगर अपन देखें कब से स्टार्ट हुआ, तो 2014 21 जून को राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि भारत ने इस दिन को चुना, ग्रीष्म संक्रांति, अलग अलग जो वो मानवता और प्रकृति के कल्याण उनसे जुड़ा हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है उसका 69th जो एडिशन था उसमें रखा था, 175 देशों ने इसको साइन किया। 2015 से इसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद से 2016 में इसको यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कैटेगरी में रख लिया गया। एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का टूल है, भारत की इस परंपरागत मेडिसिन पद्धति को सभी लोग अपनाएंगे तो एक तरीके से एहसानमंद होंगे कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया, भारत का उसमें एक तरीके से नाम होगा। 190 प्लस देशों ने इस बार योग दिवस बनाया है, और एक आयुष मंत्रालय के द्वारा कॉमन योग प्रोटोकॉल, जिसमें 45 मिनट तक क्या करना है, योगासन, कपालभाति, प्राणायाम, ध्यान और विश्राम की तकनीकें हैं, अलग अलग ये 45 मिनट तक करेंगे। फिर 2026 में 15 मिनट प्राणायाम, योग, ध्यान जैसी एक्स्ट्रा और चीजें,
जैसे कोई ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, उसमें 15 मिनट का एक ब्रेक लिया जाए और वहां पर जो भी बच्चे से लेकर कर्मचारी वगैरह हैं उनको अलग अलग 15 मिनट की पावर नैप, योग निद्रा या जैसी भी एक जो है वो की जाए, योग का कनेक्ट शामिल करवाई जाए। योग का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के अंदर जो 22 हमारे संविधान की आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें इसका लिटरेचर अवेलेबल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 6 अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें और इसके अलावा 9 विदेशी भाषाओं में भी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है। कोई आदमी इनके बारे में जानकारी लेना चाहे तो 2026 के अंदर लगभग कितनी जगहों पर, 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट करवाया गया इस बार। तो ये सारी बातें हैं। जो अपन ने एक और काम किया कि एक साथ में ये भी पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग, कौन से साल की कौन सी थीम रही, हालांकि याद नहीं रहता है लेकिन फिर भी अपन कोशिश करें तो 2-4 की तो याद रखी जा सकती है। जैसे इस बार योगा फॉर हेल्थी एजिंग है तो हेल्थ के लिए इसने कितनी बार नाम लिया है। 2017 में योगा फॉर हेल्थ था और 2021 में योगा फॉर वेलनेस था। तो एक तरीके से वेलनेस और हेल्थ 17, 21, 26 इनको एक साथ में, और 25 के अंदर जो है वो अपन देखें तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसके अंदर कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो चूंकि पीआईबी पे था ये लगातार सभी का, अब एग्जामिनर का ध्यान ऐसी जगहों पर जाता है और मुश्किल सवाल बनाना चाहे तो इनकी थीम के ऊपर ये सवाल बना सकता है। फिर उसके बाद में इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, योग आया कहां से, तो दुनिया की सबसे पुरानी जो परंपराएं हैं उनमें से एक है। अपने देश में 2700 साल पुरानी सिंधु सरस्वती जो परंपराएं हैं उसमें अपने वेद, उपनिषद या फिर बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ, अलग अलग दुनिया के ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। ये जितने भी योग थे उन सबको एक जगह पर सूत्र के रूप में पिरोया महर्षि पतंजलि के द्वारा उन्होंने किया। योग शब्द का मतलब क्या है, जोड़ना, कनेक्ट करना सभी को। युज धातु से बना है जिसका अर्थ है कनेक्ट करना, अपनी माइंड को बॉडी से जोड़ना, सोसाइटी को आपस में कनेक्ट करना, वो सारे इसके बारे में है। ठीक है, अब उसके बाद में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस बार 12वां संस्करण था क्या, 12th एडिशन था। कलकत्ता रेड रोड पे इसका प्रमुख आयोजन था क्या इस बार, और योगा इसकी थीम थी पक्का। आंसर इसका क्या होगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी टाइप करें। दूसरा क्वेश्चन और देखें, काउंटडाउन के अंदर कार्यक्रमों का सही जो वो ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको जो वो बताएं। तो योग को लेकर इतने टाइप के सवाल इस बार जो था, इतने टाइप के संभावित सवाल बन सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बनाना ही चाहिए उसको, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी आता है, अपने सिलेबस में भी है, और भारत की तरफ से एक पूरे साल भर में दुनिया भर में इवेंट आयोजित यही करवाया जाता है, और भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी और ये सब है। तो मेंस के अंदर योग वाला एक अच्छा सवाल बन जाता है। तो और या फिर अपन भारत का बढ़ता हुआ विश्व में एक तरीके से योगदान या पहचान या जिस तरीके से, तो वहां पर ऐसे वगैरह ऐसा कुछ आए तो उसमें भी अपन इसका जिक्र कर सकते, इसके बारे में कुछ बातें। देखिए पॉइंट वही रहेंगे, अपनी दिमाग की प्रेजेंस ऑफ माइंड को बनाना है, इन सबको काम में लेना सीखना है। ऐसे में काम में ले सकते हैं, स्पोर्ट्स में काम में ले सकते हैं, आईआर में काम में ले सकते हैं, या फिर वैसे सीधा सवाल आए तो वहां पर तो काम में ले ही सकते हैं। ठीक है, तो अपना एप्लीकेशन दिमाग का बढ़ाना है यूज करने के लिए, मटेरियल सीमित हो, प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे बेहतर काम करना है। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।